हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। और हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू, जिसमें हम सेट नंबर 6 करेंगे। और अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पीपुल हु एंजॉय सोशल कंपनी, मतलब ऐसे लोग जो सामाजिक कंपनी को एंजॉय करते हैं, सामाजिक साथ का एंजॉय करते हैं, उसे क्या बोलते हैं। ग्रिगोरियस का मतलब क्या होता है? ग्रिगोरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहता है, समूह में रहता है। एनानिमस का मतलब क्या होता है? एनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत है, यानी जब सबका मत एक हो जाए तो उसे एनानिमस बोलते हैं। और गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस मतलब शानदार। और हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? हर्बीवोरस का मतलब जो हर्बल चीज़ों को खाता है, कहने का मतलब साग सब्जियों को खाता है, उसे हर्बीवोरस कहते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो सोशल कंपनी का एंजॉय करता है, इन जो ग्रुप में रहता है, वो ग्रुप में रहने वाले को क्या बोलेंगे? ग्रिगोरियस बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रिगोरियस। ग्रिगोरियस मतलब झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने वाला, ग्रुप में रहने वाला, सामाजिक साथ में रहने वाला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वन हु ईट्स टू मच, यानी कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है, उसे क्या बोलता है? ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब क्या होता है? ओवरवेट का मतलब होता है किसी का वजन बढ़ जाना। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू, खाऊ। और कार्पुलेंट और ऑब्सेस दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोटापा, यानी किसी को मोटापा हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो बहुत ज्यादा खाता है, जरूरी नहीं कि जो बहुत ज्यादा खाता है वो मोटा ही हो जाएगा ना। तो जो बहुत ज्यादा खाता है यानी टन टन खाता है, कितना खाता है? 1 टन खाता है। और 1 टन खाने के बाद जब पचता नहीं तो ग्लू पी लेता है, ग्लूकोज पी लेता है, तो ग्लूटन। क्या आंसर हो जाएगा? ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड फॉर्म्ड द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी शब्दों के पहले अक्षर से, इनिशियल लेटर से फॉर्म किया गया हो, बनाया गया हो, और उसे एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंसिएट किया जाता है। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्टकट में लिखेंगे MLA। तो इसको भी तो एक वर्ड पढ़ा जाता है, MLA। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एक्रोनिम। क्या बोला जाता है? एक्रोनिम, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? एक्रोनिम कहलाता है। एक्रो का मतलब होता है 60। तो 60 फॉर्म है कि नहीं? MLA क्या है? 60 फॉर्म है। एलिप्सिस का मतलब क्या होता है? एलिप्सिस का मतलब कोई अंडाकार ऐसे आकृति बनती है ना, ऐसे एलिप्सिस इसको बोलते हैं। एलिप्सिस, ये क्या होता है? एलिप्सिस। और प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? प्रेसाइज का मतलब होता है शुद्ध, यथार्थ, एकदम। ओके। और आपका एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या होता है? एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। एपिटोम का मतलब एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में बोला था कि जो फर्स्ट लेटर से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ आर रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ, एक सामान्य सत्य का, आर रूल कंडक्ट, मतलब कोई ऐसी बात जो अक्सर बोली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कहने का तात्पर्य ये है। ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। इंस्टेंस का मतलब होता है आदर्श एग्जाम्पल, यानी आदर्श उदाहरण। कोई जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अगर लेकर रेफरेंस लेकर के किसी को उदाहरण देते हैं तो उसको इंस्टेंस बोलते हैं। और इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलिस्ट्रेशन का मतलब आप देखते होंगे, जब आप मैथ का क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें उदाहरण दिया रहता है और उदाहरण को सॉल्व भी कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं उदाहरण, यानी इलिस्ट्रेशन। और मैगजिम का मतलब क्या होता है? मैगजिम का मतलब कहावत, कोई बात जो अक्सर कही जाती है। और पैराबल का मतलब क्या होता है? पैराबल का मतलब नीति कथा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी सामान्य सत्य को एक स्टेटमेंट के रूप में बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहावत बोलते हैं, मैगजिम बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, यानी जानवरों की खाल को साफ करना और उन्हें प्रिजर्व करना की जो कला है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टेक्सोनॉमी का मतलब टेक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग वर्गों में बांट देना, वर्गीकरण करना, इसको कहते हैं। एक्स टेक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकी कह सकते हैं। और टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है? टैक्सीडर्मी का मतलब होता है आपका जानवरों की खाल को क्लीन करना। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है? देखो, डर्मी का मतलब क्या होता है? डर्मी से एक रूट वर्ड होता है खाल के लिए, यानी स्किन के लिए। तो टैक्सीडर्मी का मतलब जानवरों की खाल को साफ करना या उन्हें प्रिजर्व करना।
और एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और समय के साथ-साथ उसका मीनिंग कैसे बदल गया, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी आप जानते हैं यानी त्वचा विज्ञान। त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। हालाँकि क्वेश्चन में बोला है कि जानवरों की स्किन को प्रिज़र्व करना और उन्हें क्लीन करना तो क्या कहलाता है? टैक्सीडर्मी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है वन हू मेक एंड सेल स्वीट एंड पेस्ट्रीज। एक ऐसा पर्सन जो बनाता है और बेचता है स्वीट्स मिठाइयों को और पेस्ट्री को। जो मिठाइयाँ बनाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कन्फेक्शनर यानी हलवाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। कॉबलर का मतलब क्या होता है? जो सूज को बनाता है। मोची। बार्बर का मतलब क्या होता है? जो हेयर को कट करता है यानी जो बार्बर मतलब नाई। और ग्रॉसर का मतलब क्या होता है? ग्रॉसर का मतलब कुजड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग। एक ऐसा पर्सन जो लिखने में बहुत ही स्किल्ड है। स्किल्ड मतलब कुशल है, उसे क्या बोलेंगे? पेंटर मतलब क्या होता है? जो पेंटिंग करता है। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आर्ट बनाता है, कलाकारी करता है, उसे कलाकार बोलते हैं। और कैलीग्राफर का मतलब जो सुंदर-सुंदर लेख लिखता है। कैली एक आपका रूट वर्ड है। कैली मतलब लेखन से संबंधित। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? जो सुंदर-सुंदर लेख लिखता है। और कार्टूनिस्ट का मतलब क्या होता है? कार्टूनिस्ट का मतलब ड्रामेबाज जो कॉमिक पिक्चर्स बनाता है, उसे कार्टूनिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो लिखने में स्किल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? सुलेखक यानी जो अच्छी-अच्छी राइटिंग लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैटिकल्स स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की सांख्यिकी गणना करना क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या की गणना करना डेमोग्राफी कहलाता है। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाज से संबंधित सोशल सोशल से संबंधित। और साइकोलॉजी साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी के मन की बात को जान लेने की जो कला होती है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव का अध्ययन करना कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन में बोला है हमें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। मतलब जो ड्राई प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्शन करना एक स्थान पर क्या वो चीज़ क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस का मतलब हरित गृह होता है जहाँ पर हरे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हमसे तो ये तो बोला नहीं है। नर्सरी का मतलब क्या होता है? नर्सरी का मतलब जहाँ पर नर्सरी को हम सीधा सीधा कह सकते हैं पौधा घर, जहाँ पर पौधों को इकट्ठा किया जाता है। और वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को स्टोर किया जाता है, कोई भी सामान ले जाकर के हम इकट्ठा कर देते हैं जहाँ पर, उसको वेयर हाउस बोलते हैं। और हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? हर्बेरियम का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ड्राई प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। तो हर्बेरियम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। मतलब तारों का ऐसा समूह जो एक साथ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद कर लेना है। इसको हम बोलते हैं नक्षत्र। कॉन्सलेशन कॉन्सलेशन का मतलब क्या होता है? नक्षत्र। जब तारों का समूह एक निश्चित मतलब फॉर्म में होता है तो उसको हम कॉन्सोलेशन बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। बाकी ऑप्शन को हम एनालिसिस कर लेते हैं। कंकॉक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स कर देना, मिक्सर, इसको हम काढ़ा बोल सकते हैं। और कन्फ्लैग्रेशन का मतलब खतरनाक वाली आग, बड़ी सी आग, कन्फ्लैग्रेशन। और कन्फेडरेशन मतलब आप समझते हैं, कन्फेडरेशन का मतलब होता है आपका उपसंघ, जैसे यूनियन ऐसे कन्फेडरेशन। ओके, तो इसमें पूछा है कि तारों का एक समूह जब तारे एक साथ में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्सोलेशन यानी नक्षत्र। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।